अंजलि ने करा अपनी ही बेटी के साथ धोखा, दिया कली का साथ और जिता दिया कली को कोर्ट के अंदर केस। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर हम देख रहे हैं कि आरती वेद से प्यार करने लग गई है। जब तक उसकी मम्मी को होश नहीं आ रहा था तब तक तो वह वेद से दूर रह रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी को होश आया उसको लगने लगा कि उसकी मम्मी कोर्ट में अपना बदला ले सकती है। 21 साल पहले जो भी घटना उसकी मम्मी के साथ घटी थी वह सारी ही घटनाओं का बदला उसकी मम्मी सक्षम ही ले सकती है। इसलिए आरती ने वेद से प्यार करना चालू कर दिया है। आरती वेद के पास जाती है, वेद को खाना खिलाती है और वेद से कहती है कि अब हम दोनों के बीच में और कोई भी तीसरा नहीं आएगा, चाहे वह कली ही क्यों ना हो। आरती वेद का ध्यान रखती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आती है और अंजलि आरती से कहती है कि हमारे घर में यह तीसरा मर्द कौन है? मैंने सुना यह किसी और का पति है। किसी और का पति हमारे घर में क्या कर रहा है, जिसकी तुम रक्षा कर रही हो, जिसकी तुम सेवा कर रही हो? आरती कहती है कि माँ वह कहाँ जाएंगे, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिस परिवार में वह रहते हैं उस परिवार में से उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वह शराब पीकर कहीं भी पड़े रहेंगे। इसलिए माँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी सेवा करूँ। अंजलि कहती है कि चुप हो जाओ, अगर एक शब्द भी और कहा है ना तो यहीं पर मेरा हाथ उठ जाएगा, क्योंकि यह तीसरा मर्द है और तीसरे मर्द को हम यहाँ पर नहीं रख सकते। यह मर्द शादीशुदा और शादीशुदा मर्द को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए अंजलि खुद ही वेद के कमरे में जाती है और वेद को उठाकर अवस्थी चौल से भगा देती है। अंजलि कली को फोन करती है और कहती है कि कली तुम यह बताओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर तुम्हारा कोई पति है जो कि तुमको छोड़कर जा चुका है? कली सारी ही बातें बता देती है कि उसकी शादी पहले ही वेद जी से हो चुकी है, लेकिन एक तीसरी नाजायज औरत उसकी जिंदगी में आ चुकी है जो कि उसके पति के साथ प्यार कर रही है। अंजलि कहती है कि एकदम चुप हो जाओ कली, वह कोई नाजायज औरत नहीं है। और याद रखना कली, मेरे सामने किसी भी नारी का अपमान मत करना, क्योंकि मेरे सामने अगर कोई भी नारी किसी भी नारी का अपमान करती है तो मुझे यह सहन नहीं होता है। इसलिए कली प्लीज तुम किसी भी औरत का अपमान मत करो। कली अंजलि की बातों को समझ जाती है। अगले ही दिन कोर्ट खुलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि कली के पास आती है। अंजलि कली से कहती है कि कली मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस, अगर तुम्हारी शादी सच्ची है तो मैं दिलवाऊंगी तुम्हें तुम्हारा पति। अंजलि कली के साथ खड़ी होकर केस लड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि कली को केस जिता देती है और कहानी यहीं पर ही ट्विस्ट हो जाती है। जिसके बाद अंजलि कली के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या अंजलि ने कली को केस जिता दिया या फिर राघव सिंह राजपूत ने आकर अंजलि को यह केस भी हरा दिया? तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती वेद से कहती है कि वेद जी आप भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अब हम हमारी जिंदगी के अंदर किसी भी तीसरे इंसान को कदम रखने नहीं देंगे। बहुत समय से कली हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन कली तो अब हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है ना। इसलिए अब हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और किसी भी तीसरे इंसान को हमारे बीच में आने नहीं देंगे। आरती वेद को खाना खिलाती है, वेद की सेवा करती है और वेद को आराम से उसके कमरे में जाकर सुला देती है। उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आती है और अंजलि आरती से कहती है कि आरती तुम यहाँ पर इस इंसान के साथ क्या कर रही हो? यह किसी और का पति है, यह कोई सा और मर्द है और इसको तुम हमारे घर में क्यों रुकवा रही हो? आरती कहती है कि माँ यह शादीशुदा नहीं है, जो भी शादी हुई थी वह नकली थी। अंजलि कहती है कि झूठ क्यों बोल रही हो, वह शादी नकली नहीं थी बल्कि वह शादी असली थी, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले देखा कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर एक औरत भी थी और वह औरत शादीशुदा पेपर्स बता रही थी और वह शादी के पेपर्स को वेद ने अपने हाथों से ही फाड़कर जला दिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वह तुमसे प्यार करता है। यह सारी चीजें तो कानून के खिलाफ है ना, और कानून के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो वह मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि 21 सालों से मुझे होश नहीं आया था और 21 सालों बाद जब मुझे होश आया तो मैं कानून के ऊपर ही चल रही हूँ, कानून को ही मान रही हूँ, कानून की ही रक्षा कर रही हूँ, और अगर कुछ भी गलत होता है तो भी मैं कानून के खिलाफ ही चलूंगी, क्योंकि कानून मेरा साथ है और मैं कानून की पुजारी हूँ। और तुम इस नाजायज मर्द को यहाँ पर रुकवा कर बहुत गलत काम कर रही हो आरती। आरती तुम जल्द से जल्द इस इंसान को यहाँ से भगा दो, नहीं तो मुझे मजबूरन इस इंसान को जाकर भगाना पड़ेगा। आरती कहती है कि माँ आप क्या कर रही है? यह इंसान जिस परिवार में रहता था, यह इंसान जिस घर में रहता था, उस घर से इस इंसान को धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। जो अभी लड़की यहाँ पर आई थी वह लड़की इनसे प्यार करती है, लेकिन केवल मतलब ही प्यार करती है, दिल से प्यार नहीं करती है। क्योंकि अगर वह लड़की वेद जी से दिल से प्यार करती ना तो वेद जी उसको छोड़कर कभी भी नहीं आते। वह लड़की सिर्फ और सिर्फ राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार को बचाने के लिए वेद जी का इस्तेमाल
कर रही है ताकि वह वेद जी का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल कर सके और मुझे इस केस से रफा दफा कर सके। अंजलि कहती है लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ ना, अब मैं एक एक से बदला लूंगी, ठाकुर परिवार से, राजपूत परिवार से। यह दोनों ही परिवार मेरे जानी दुश्मन है। अगर किसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है तो वह परिवार इन दोनों में से ही है। और अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगी ना तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इस लड़के की शादी पहले हो चुकी है। आरती अंजलि को समझाने की कोशिश करती है कि वेद जी की शादी कली से नहीं हुई है। वेद जी कली के पति नहीं है, क्योंकि जो शादी हुई थी उस शादी में नकली सिंदूर लगाया गया था, क्योंकि उस शादी में जिस सिंदूर का इस्तेमाल किया गया था वह सिंदूर नहीं था, बल्कि केवल और केवल एक लाल रंग था। अगर माँ आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो माँ आप जाकर पद्मा मौसी से पूछ लो। अंजलि कहती है कि मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता है और अब मैं इस लड़के को इस घर से भगाने के लिए जा रही हूँ। आरती वेद के कमरे में जाती है और वेद से कहती है कि वेद, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वेद अंजलि की बातों को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह जाते जाते यह कहकर जाता है, आप याद रखिएगा अंजलि मैम, कुछ समय बाद आप ही मेरे पास आओगी और अपनी ही बेटी का कन्यादान मेरे परिवार में करोगी, और यह भी वेद राजवंशी का वादा है। इतना ही कहकर वेद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम कली को देखते हैं, जहाँ पर कली प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी, सोनल राजवंशी सभी से कह रही होती है, मुझे अपना पति चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अपना पति नहीं मिला ना तो आप सभी के साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे अपना पति चाहिए, मुझे वेद जी चाहिए, वो भी किसी भी हालत में चाहिए। प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी, सोनल राजवंशी सभी कली से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे शादी के पेपर्स ला कर दो, क्योंकि हमने बैचलर्स पार्टी के अंदर शादी के पेपर्स पर वेद की साइन ली थी, और अगर तुम उन पेपर को कोर्ट के आगे साबित करोगी तो ही तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इसलिए फटाफट से वह पेपर दो ताकि हम कोर्ट में जाकर साबित कर सके कि तुम्हारी और वेद की शादी असली थी। कली कहती है कि नहीं है मेरे पास वह पेपर। पूरा ही परिवार पूछता है कि आखिर वह पेपर्स गए तो गए कहाँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास वह पेपर्स नहीं है ना तो मैं यह साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारी और वेद की शादी असली थी। कली कहती है कि वह पेपर्स वेद जी ने फाड़कर जला दिए थे। वेद जी ने कहा कि नशे की हालत में उन्होंने इस पेपर्स के ऊपर साइन करी थी ना, अब होश में आने के बाद उन्होंने इन पेपर को फाड़कर जला दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वेद जी ने सारे ही पेपर्स जला दिए हैं, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने वेद जी लाकर दीजिए, मतलब अपने वेद जी लाकर दीजिए, क्योंकि अगर मुझे वेद जी नहीं मिले ना तो मैं वेद जी को भी खत्म कर दूंगी और उस आरती को भी खत्म कर दूंगी, क्योंकि वह आरती ही मेरी जिंदगी के अंदर समस्या का पहाड़ बनकर आई है। अगर वह आरती ही मेरी जिंदगी के अंदर नहीं होती ना तो वेद जी मेरी जिंदगी में आकर मेरे साथ सुखी जीवन बिता रहे होते। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है, क्योंकि वह वेद जी उस आरती के घर में जाकर सो गए, उस आरती के साथ रह रहे हैं, उस आरती के साथ खाना पीना कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वेद जी मुझे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। उसी समय अंजलि कली को फोन करती है और कहती है कि कली, मैं वकील बोल रही हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर ही रहेगी। तुम एक बात बताओ कली, तुम शादीशुदा हो ना? कली कहती है कि हाँ वकील दीदी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, धूमधाम से हो चुकी है। मैंने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए थे और जो भी रस्में हुई थी वह सारी ही रस्में असली थी, और मेरे पति का नाम है वेद राजवंशी। लेकिन पता नहीं मेरी कुंडली में क्या है, एक नाजायज औरत मेरी जिंदगी में आकर मेरे पति के साथ प्यार कर रही है। अंजलि कहती है कि कली चुप हो जाओ, वह नाजायज औरत नहीं है, सारी ही औरत की, सारी ही नारियों की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। कली कहती है कि वकील दीदी क्या आप आरती की कुछ लगती है क्या, क्योंकि आप आरती का साइड ले रही हो। अंजलि कहती है कि मैं हूँ कानून की पुजारी, अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो मैं उसको सख्त वार्निंग देती हूँ। इतना ही नहीं, अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो उसको मैं सीख देती हूँ, उसको मैं समझाती हूँ ताकि वह कानून के अंडर में ही काम करे। और अगर कोई एक नारी दूसरी नारी का अपमान करती है ना तो वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कली मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी वेद जी के साथ शादी असली है ना तो मैं कोर्ट के अंदर यह साबित कर सकती हूँ कि तुम्हारी और वेद की शादी हो चुकी है। अंजलि कहती है कि वह कली का साथ देगी और कोर्ट के अंदर कली को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। खैर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।